इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि मेरे गुरुदेव एक वाक्य कहते थे कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता और संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। आज का दिन संकल्प का दिन है। बाकी समय तो हम चर्चाएं करते हैं, चिंता बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, लेकिन शायद पालन करने का संकल्प नहीं ले पाते। तो मेरी पहली प्रार्थना होगी कि आज के दिन जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं वो स्वयं संकल्प लें और फिर अन्य लोगों को प्रेरित करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जल के प्रति सिर्फ चिंता व्यक्त नहीं की। एक तरफ जल जीवन मिशन के नाम पर हर घर जल देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने का संकल्प पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनौती है कि जब देश की आज़ादी के बाद का जो हमारा अनुमान था कि एक व्यक्ति पर जहां 5000 लीटर से ज़्यादा पानी उपलब्धि थी, वो आज के दिन घटकर 1400 से 1500 के बीच रह गई है। और ये अनुमान है कि आने वाले 25 साल में ये आंकड़ा 1100 लीटर के आसपास में होगा। और उस समय तक अनुमान ये है कि हम प्रति व्यक्ति जो हमारा पानी का खर्च होगा वो 100 लीटर प्रति व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? नौजवानों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहता है और शुद्ध पीने का पानी कुल 4% हमारे पास है। अब ये तो आंकड़े हुए जो हमको गंभीरता देते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी का अगर सुखद भविष्य चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे मनीषी ब्रह्मसूत्र में और उपनिषद में कहते रहे, एक पिता होने के नाते मैं कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आने वाली संतान को सुखी और संपन्न देखना चाहता हूँ। ये उनका संकल्प था। प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के पहले जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे तभी ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि एक हर जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर के नाम पर, चाहे सरकार किसी की हो, उसे खोदना चाहिए। और ये काम आज मूर्त रूप ले रहा है। 60% से ज़्यादा अमृत सरोवर बन गए। दूसरी बात होती है कि डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन का जो गैप है, जब तक हम उसे नहीं पाटेंगे तब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जल नहीं दे सकते। और इसलिए नदी जोड़ों की जो कल्पना है उसमें कैन बेतवा के नाम पर वो भी मूर्त रूप ले रही है। ये पहला उदाहरण है जब हम डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन को जोड़कर हम अपनी इस रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा संकल्प है कैच द रेन। मैं आपको, देवश्री जी ने आपको संकल्प दिलवाया है, मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि वर्ष भर में जितना पानी हम उपयोग करते हैं एक व्यक्ति के नाते, बरसात में किसी भी सोर्स से, वो पब्लिक सोर्स हो या प्राइवेट सोर्स हो, क्या उतना पानी मैं व्यक्तिगत तौर पर ज़मीन के भीतर डाल सकता हूँ? ये संकल्प मैं ले सकता हूँ तो फिर मैं आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य की कामना कर सकता हूँ, अन्यथा उसके सामने चुनौती बढ़ेगी। तीसरी बात होती है कि जो हमारे सोर्स है, चाहे वो बांध हो चाहे वो तालाब हो, उनकी कभी भी हमने संकल्प के साथ में डीसिल्टिंग के बारे में सोचा नहीं। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम डीसिल्टिंग पोन्ड्स हो या डैम्स हो, रिलीजियसली उसके बारे में संकल्प लें तो हम अपने सोर्स जो हमारे पुरखे बनाकर हमको दे गए हैं, शायद उनकी कैपेसिटी को भी अगर हमने बना के रखा तो अभी हम चुनौती को कम कर सकते हैं, चुनौती को पूरा भले ना कर पाए। स्वच्छ भारत मिशन, हम हर दिन एक परिवार को 55 लीटर पानी, एक व्यक्ति को देते हैं 55 लीटर पानी। 24 घंटे में वो ग्रे वाटर बनकर हमारे सामने होता है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट सबसे बड़ी कसौटी है और इसलिए चाहे हम एसटीपी के माध्यम से अपनी नदियों के संरक्षण का काम करें या गांव से लेकर शहर तक के जीवन में अगर ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर हमने ध्यान दिया तो भी शायद हम रॉ वाटर को बचाकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित दे सकते हैं। और मैं मानता हूँ गंगा मिशन के नाम पर यह अभियान सफलता के चरम पर है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं सिर्फ गंगा नहीं, देश की वो सभी सप्त नदियाँ जो पवित्र मानी जाती हैं, जो उपयोगी हैं, जो जल के स्रोत हो सकती है,
उनको बचाने का हम काम कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो पानी वर्षा के माध्यम से आता है और समुद्र में चला जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते। हम चाहे जितने हमारे ड्राई ब्लॉक हो जहाँ पर भूजल अटल भूजल योजना चल रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ पर क्राइसिस नहीं है वहाँ पर भी लेवल मेंटेन करने के लिए हमें अपने इन अभियानों को गति देनी होगी। अभी हम डेफिसिट ब्लॉक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरप्लस एरियाज़ में भी अगर लेवल नीचे जा रहा है तो आज से ही हमें चेतने की ज़रूरत है। मैं अंत में एक उदाहरण के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बुद्ध ने के सामने जब अंगुलीमाल आया था तो वो डरे नहीं, उन्होंने कहा एक पत्ता तोड़कर मुझे दो। अंगुलीमाल ने दे दिया, उन्होंने कहा कि अब इस पत्ते को लगा दो, तो उसने कहा क्या बेकार की बात करते हो। मुझे लगता है ये उदाहरण सबसे सटीक है। आज जो लोग पानी को गंदा करके फेंक देते हैं, अगर मैं उनसे प्रश्न करूं कि 1 लीटर गंदे पानी को अगर शुद्ध बनाने में जो खर्च आएगा, अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे, मैं बच्चों से कहूँगा कि आप चाहे हमारे इस्पात संयंत्र हों, चाहे हमारे मांस के उद्योग हों, जो गंदा पानी 1 लीटर स्वच्छ करने में खर्चा आता है, अगर उसका अनुमान आपको हो जाएगा तो शायद आपके पानी की हर बूंद की कीमत ज़रूर आप एहसास करेंगे। आज ये संकल्प लीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।